तो समझना होगा कि 37 सीटें पाकर के अगर इनके रंग ढंग, चाल, बोल और तेवर बदल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में गलती से भी अगर इनकी सत्ता आ जाती है तो इस बहुजन समाज के साथ क्या होगा, इस बहुजन समाज के साथ उस समय इनके बर्ताव क्या होंगे, उस समय इनके तेवर क्या होंगे, इनके बर्ताव क्या होंगे, ये समझना होगा इस समाज को। अभी भी मौका है, लौट करके आइए, बीएसपी को मजबूत करिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा की सरकार हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, वो उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की बैठकें शुरू हो चुकी हैं और 27 चुनाव उनके लिए चुनौती बनते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पहले से घोषणा कर रखी है कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इस बार फिर से टारगेट वही है, सॉफ्ट टारगेट। अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दलित और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम और दलित समाज का जो वोट है उस पर निगाहें इस बार तमाम पार्टियों की पड़ी हैं कि इस वोट बैंक को कैसे अपने पाले में लाते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक का पाला जिधर शिफ्ट होगा उसकी कहीं ना कहीं 2027 की सत्ता में वापसी होगी। लेकिन वहीं बहन मावती की अगर हम बात करें, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की, तो बीएसपी भी अपने नए कलेवर के साथ इस बार 2027 लोक विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में लगी हुई है। 2027 उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा इस बार वाकई में बड़ा ही निर्णायक भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव होंगे, दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ, वहीं बीएसपी की तरफ से दो बड़े चेहरे इस बार चुनौती देते हुए नजर आएंगे। उसमें बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती होंगे और आकाश आनंद होंगे, यानी वह चेहरे के रूप में। लेकिन एक रणनीति को समझना होगा। जिस तरीके से पीडीए का फार्मूला दिया गया कि पिछड़ा, दलित और संख्यक, इस फार्मूले के तहत बीएसपी के जो कोर वोटर हैं यानी जो दलित समाज का वोटर है उस पर जो इस समय निगाहें हैं वो है समाजवादी पार्टी की। यानी अखिलेश यादव की पूरी योजना है कि इस बार पीडीए के तहत किसी भी तरीके से उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पीडीए को अपने पाले में लाना है। यानी कि दलित वोटरों पर और मुस्लिम वोटरों पर एकाधिकार और स्वामित्व प्राप्त करने के लिए अखिलेश यादव इस बार हर तरीके का सामदंड भेद खेलने को तैयार है। लेकिन बहुजन समाज को समझना होगा, बहुजन समाज को अब तैयारियां जोर पकड़ानी होगी। ये नहीं सोचना है कि 2027 का चुनाव है। 2027 चुनाव से पहले ही 2024 से ही उत्तर प्रदेश में बीएसपी को सक्रिय होकर के उनके कार्यकर्ताओं को अपने लोगों के बीच में जाना होगा और बताना होगा कि जो पीडीए का फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रम में डालने के लिए पैदा किया गया है। इस पीडीए के फार्मूले में यानी अखिलेश यादव लाल टोपी के पीछे एक बड़ी मंशा है, एक बड़ी साजिश है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के किसी भी तरीके से गद्दी पर कब्जा किया जाए और इस गद्दी पर कब्जा करने के लिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। लेकिन वाकई में समाजवादी पार्टी के अंदर ना पिछड़ों की कोई पूछ है, ना दलितों के, ना अल्पसंख्यकों की, ना अल्पसंख्यक। इसलिए मैं कहता हूं कि देखा होगा कि आपने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हो या फिर राज्यसभा बेचने की बात हो, जब भी राज्यसभा की सीटें होंगी तो कभी राम गोपाल को भेजेंगे या फिर कभी किसी और को, लेकिन ना उसमें इनको मुस्लिम चेहरा दिखता है ना दलित समाज का चेहरा दिखता है। यानी कि दलित और मुस्लिम चेहरे का सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। इसी की रणनीति जो है तैयार की जा रही है 2027 चुनाव के लिए पीडीए का फार्मूला देकर के। इसमें सहयोग करने के लिए सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक का एक बड़ा धड़ा जो है अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है, जो दिन रात गलत तरीके से प्रचार और प्रसार करता है कि बहुजन समाज का एक बड़ा वोट जो है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ये समझाना होगा, दलित समाज को ये समझना होगा कि जिस अखिलेश यादव पर आप भरोसा करके 2024 लोकसभा चुनाव में झोली भर करके आप लोगों ने वोट दिया, 37 सीटें जिताई, ये अखिलेश यादव कभी भी आपके हक और हुकूमत की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या फिर पूर्वांचल का एरिया कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें दलित समाज के बेटे और बेटियों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ और अत्याचार करने वाले इन्हीं के समाज के यानी समाजवादी पार्टी के ही समाज के लोग आते हैं। लेकिन देखिएगा, जिस पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों के पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश यादव, उन तमाम घटनाओं पर कुछ भी बोलने से पहले अखिलेश यादव की जुबान चुप हो जाती है। यानी कि जब दलित अत्याचार की बात आएगी और दलित अत्याचार करने वाला अगर कोई मुस्लिम समाज का है तो खास तौर से अखिलेश यादव की जुबान बंद हो जाती है। अभी हालिया घटना में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया यानी कि यूपी का जो आखिरी छोर कहा जाता है, उसके बाद बिहार शुरू होता है, वहां पर बांसडी की एक घटना आती है किस तरीके से। हालांकि वो मैं बता दूं, जो मृतक लड़का है वो ब्राह्मण समाज से था और जो हमलावर थे वो यादव समाज से। किस तरीके से बेरहमी के साथ वहां पर उसके साथ ये घटना घटित होती है। लेकिन देखिएगा, यही समाजवादी पार्टी के वहां पर मौजूदा सांसद हैं दोनों, लेकिन फिर भी देखिएगा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा इस घटना पर एक चूं तक नहीं होती है। इतनी बड़ी नृशंस घटना घटती, वो भी दिन दहाड़े एक बीच बाजार के अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जो है अखिलेश यादव वो चुप हो जाते हैं। अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साध लेते हैं।
कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक का जो समीकरण वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो दलित समाज इनको मसीहा समझता है, लगता है कि अखिलेश यादव आकर के हक और हुकूमत की उनकी बातें करेंगे। जो दलित समाज और मुस्लिम समाज ये समझता है कि पीडीए का नारा देकर के अखिलेश यादव जो पाक साफ हो चुके हैं, पीडीए का नारा देकर के अखिलेश यादव बिल्कुल साधु संत बन चुके हैं। इस लाल टोपी के पीछे जो छुपा हुआ षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को पीडीए को समझना होगा। ये पीडीए ना आपको भागीदारी देता है पिछड़ों को, ये पीडीए ना दलितों को भागीदारी देता है, ना ये पीडीए अल्पसंख्यकों को भागीदारी देता है। क्योंकि इसकी रणनीति सिर्फ और सिर्फ आपके वोट बैंक पर निगाहें टिकी हैं कि आपकी वोट बैंक को कैसे लूटा जाए, उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। आपके वोट बैंक को लूट करके सत्ता में आने वाले आपके दुख दर्द पर नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाओं को देखिएगा, जहां दलित उत्पीड़न होता है, इनकी जुबानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि दलित वोट बैंक को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करके मैं ले सकता हूं। और उस दलित समाज को भ्रमित करने के लिए इन्होंने पीडीए का नारा दे दिया है। तो समझना होगा दलित समाज को कि आखिर जो इस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है 2024 चुनाव के बाद से 2027 चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा को, तो संभलना होगा। क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम वोट तो कहीं ना कहीं हमारे पाले में पहले से ही सेकुलरिज्म के नाम पर जुड़ा हुआ है। अब बाकी की जो इनको वोट की चिंता है, वो दलित समाज के वोट को कैसे ब्रेक करते हैं। लेकिन समझिएगा, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% यादव समाज का वोट बैंक है। टोटल उत्तर प्रदेश की आबादी का 6% यादव समाज की जो ये समाजवादी पार्टी बनाई गई, एक जात विशेष को लेकर के जिस तरीके से लगातार ये टारगेट करते रहते हैं, 6% वाले उत्तर प्रदेश के 23 से कम 30% की आबादी वाले बहुजन समाज के ऊपर ये सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। इनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आपको गद्दी पर बैठना है, उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता का मालिक बनना है, तो आपको दलित समाज का वोट चाहिए। क्योंकि 23% से लेकर 30% की जो दलितों की आबादी है, वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका निभाती है। और अखिलेश यादव को बेहतर तरीके से पता है कि 6% का यादव समाज का वोट लेकर के वो कभी भी सत्ता में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये नारा सिर्फ और सिर्फ नारा ही बन करके रह जाएगा, आपको भागीदारी नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है इस नारे के तहत कि अखिलेश यादव आपको भागीदारी देंगे, तो यकीन मानिएगा आप महामूर्ख हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता, तो उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से लोकसभा में आपने 37 सीटें दी, उस 37 सीटों का हाल देखिए। संसद के अंदर कौन बैठा है इस समय? एक ही परिवार से 5 लोग बैठते हैं। विधानसभा परिषद में देखिए, नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाता है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसे दी जाती है, या फिर राज्यसभा की कुर्सियां किसको प्रदान की जाती है। ये समझना होगा। आपके ऊपर जब घटनाएं घटती हैं, अत्याचार होता है, तो आखिर कौन पूछता है? उस समय इनकी जुबानें क्यों बंद हो जाती हैं? तो 2027 चुनाव को लेकर के आपको संभल के रहना होगा। इस पीडीए के फार्मूले से आपको दूरी बनानी होगी। इस पीडीए के फार्मूले के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है कि उत्तर प्रदेश के शासन में किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी को स्थापित करना और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को खत्म करना और दलित समाज को फिर से अपने चंगुल में फंसा करके अपना गुलाम बनाना। यानी दलित समाज अगर चाहता है कि पिछले 30 वर्षों से जो लगातार मेहनत करके मान्यवर कांशीराम और बहन मावती ने आपको उस जंजीर से बाहर निकाला, उस गुलामी की प्रथा से, उस गुलामी के जंजीर से बाहर किया, आप दोबारा से उस गुलामी के जंजीर में अगर नहीं जाना चाहते हैं, दोबारा से आप गुलाम नहीं होना चाहते, दोबारा से आपके साथ छुआछूत और भेदभाव न हो, आपकी मानसिकता के खिलाफ कोई ना काम करे, दोबारा से आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो इस पीडीए के फार्मूले से समझना होगा, आपको संभल के रहना होगा। क्योंकि 2027 में अगर इस पीडीए के भ्रम जाल में आप फंस गए, तो यकीन मानिएगा आने वाले कई वर्षों तक अब आप इस जाल से बाहर नहीं आ पाएंगे। एक बड़ी साजिश है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, एक बड़ी साजिश रची जा रही देश के अंदर पीडीए का फार्मूला बना करके, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इस फार्मूले में आपकी भागीदारी शून्य है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पीडीए में आपकी भागीदारी शून्य है, ना पिछड़ों की है, ना दलितों की है, ना अल्पसंख्यकों की है। समझना होगा आपको इस चीज को। और 2027 चुनाव को लेकर के आपको तैयारियां तेज करनी होगी। अपने लोगों के बीच में जाइए और इस समाजवाद का जो घिनौना खेल है, इस समाजवाद का जो बहरूपिया रूप है, ये जो समाजवाद बहरा और गूंगा है, ये जो समाजवाद लंगड़ा हो चुका है, जो कि दलितों के न्याय के लिए दौड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, इस समाजवाद की सच्चाई को बहुजन समाज के बीच में जाकर के, दलित समाज के बीच में अब बताने की आवश्यकता है। अब वो समय आ गया है, आपको घरों से बाहर निकल करके अपने लोगों के बीच में जाकर के अब ये चर्चा शुरू करनी पड़ेगी कि क्या वाकई में ये पीडीए आपके लायक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करके चुनाव में वोट लेता है। यकीन मानिए, अगर आप इस बहकावे को, इस जो ये पीडीए का फार्मूला चल रहा है,
जो आपको भ्रमित कर रहा है, अगर आप इसका तोड़ नहीं निकालेंगे तो 2027 का आने वाला जो चुनाव है वाकई में बड़ा ही आपके लिए कष्टदायक होगा। और गलती से भी अगर सत्ता में वापसी हो जाती है, समाजवादी पार्टी यानी पीडीए का जो फार्मूला जो झुंझुना पकड़ाने वाले हैं, अगर इनकी सत्ता में वापसी होती है तो बहुजन समाज के लिए एक लंबा संघर्ष का दौर शुरू होगा। शायद जिस दौर से आपको निकाल करके 40 साल से मेहनत करते करते मान्यवर कांशीराम बहन माती ने आज के मौजूदा दौर में लाया है। शायद मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, बिना आधार और तथ्य के मैं ये बातें नहीं बोल रहा हूँ। अब इस 37 सीटें जीतने के बाद ही देखिए इनके रंग बदल गए हैं, इनके ढंग बदल गए हैं, इनकी चाल बदल गई है, इनकी बोली बदल गई, इनकी भाषा बदल गई है, इनके तेवर बदल चुके हैं। जी हाँ, समाजवादियों के सब कुछ बदल चुके हैं मात्र 37 सीटें जीतकर। ये 37 सीटें सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना ही है, लोकसभा में कोई हैसियत में नहीं है, विपक्ष में है। फिर भी देखिएगा दलित उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, और उस उत्पीड़न के मामले को देखिएगा घटित करने वाला कौन है, वो एक समाज, एक वर्ग विशेष से आता है, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी खुल करके करते आती है। तो समझना होगा कि 37 सीटें पाकर के अगर इनके रंग ढंग, चाल, बोल और तेवर बदल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में गलती से भी अगर इनकी सत्ता आ जाती है तो इस बहुजन समाज के साथ क्या होगा, इस बहुजन समाज के साथ उस समय इनके बर्ताव क्या होंगे, उस समय इनके तेवर क्या होंगे, इनके बर्ताव क्या होंगे, ये समझना होगा इस समाज को। अभी भी मौका है, लौट करके आइए, बीएसपी को मजबूत करिए। बीएसपी अगर सत्ता में आती है तो कम से कम आपके लिए कुछ हो ना हो, एक चीज की आपको गारंटी जरूर मिलती है कि आपके मान सम्मान और सुरक्षा की गारंटी जरूर बीएसपी की तरफ से रहती है, यानी कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की तरफ से, कि कम से कम आपके मान और सम्मान के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं करेगा।